मई महीना जादुई होने वाला है मिथुन राशि वालों, कारण 5 ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं मई के महीने में। मैंने बोर्ड पे भी दिखाया है, आप अगर गौर से देखेंगे तो यहां से देखिए कि सूर्यदेव 14 मई से आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, जो कि आपके पराक्रम के लॉर्ड हैं, और अभी उच्च के किया हुआ है इन्होंने आपके लाभ भाव को। तत्पश्चात गुरुदेव आपके लग्न में आ जाएंगे। पिछले 1 साल से त्रस्त कर रखा था आपके बीमारियों को, परेशानियों को लेकर के, और कुछ एक गुड न्यूज लेके आए हैं जो अभी मैं आगे बताऊंगा, बर्दाश्त कीजिए। तत्पश्चात बुधदेव, जो कि इस भाव को नीच का बना के रखा हुआ था, ये 6 मई को अपना राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आ जाएंगे, और जो उनकी उचित दृष्टि आपके हृदय भाव पे थी वो खत्म हो जाएगी। एट द सेम टाइम जो जॉब का उतार चढ़ाव था वो भी खत्म हो जाएगा। तत्पश्चात राहु देव 17 मई से ये हाउस चेंज करके आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। इसकी बड़ी विशद व्याख्या है, ये भी बताऊंगा आगे। हालांकि मैं राहु का राशि परिवर्तन भी लेके आ रहा हूं जल्दी ही, तो बने रहें हमारे साथ में और वॉच करते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कॉज ऑफ जब वो नए नए एपिसोड्स आएंगे तो आप उसे मिस कर जाएंगे। इसलिए बेल बटन को दबा के रखिए, जब मैं रिलीज करूंगा आपको पता चल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एट द सेम टाइम केतुदेव, जो यहाँ आपके हृदय भाव पे बैठे हुए थे, अब यहां से आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे। मिला जुला करके ये 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन एक जादुई वातावरण क्रिएट करने वाला है आपकी जिंदगी के लिए मई के महीने में, मिथुन राशि वालों। अब मित्र, जेमिनी हॉरोस्कोप मई 2025 के तहत अगर आपके हेल्थ की बात की जाए तो एक खराब हेल्थ से आपको बहुत जल्द छुटकारा मिलने वाला है। एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं, और विद्या बुद्धि में क्षमताएं उभर के आएंगी, याददाश्त लौट आएगी। जो बार बार चीजों को भूलने का प्रैक्टिस हो रहा था आपको, वो खत्म हो जाएगा, और जो हॉस्पिटलाइजेशंस के चक्कर लग रहे थे वो सब भी काफी कंट्रोल होंगे, काफी समन हो जाएगी इन चीजों की। ये सारा क्रम आपको 15 मई के बाद से और क्रिस्टल तरीके से देखने को मिलेगा। स्टिल आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक, योगा, एक्सरसाइज ये सब बनाए रखें। तदोपरांत मिथुन राशि में महीना 2025 के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए, धन की बात की जाए, तो अभी कुछ समय से धन की स्थिति बहुत पिछड़ी हुई चल रही है आपकी। आप बताएं ना बताएं, वो दिख रहा है मंगल देव ने आपके धन भाव को नीच का बना के रख दिया है, जिसके कारण आप पैसे को बिना सूझबूझ के अंधे कुएं में इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं। ऐसे सिचुएशन से बचने की जरूरत है। आपको पूरे मई महीने केयरफुल रहने की जरूरत है। हालांकि धनेश मई महीने में पहले ही दिन आपके लग्न में बैठे हैं, ऐसी स्थिति में पैसे के बारे में नए नए आइडियाज कौंधना और पैसे के बारे में अच्छी सोच को डेवलप करना, ये आपके मुख्य बिंदुओं में से एक है। अभी 15 मई तक लाभ के भाव का उच्च का हुआ रहना इस बात का सूचक है कि धन की आमदनी सुधरेगी और आवक में सुधार होने की संभावना है। पैसे सुचारू रूप से आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली अच्छे जॉब से इस तरह के पैसे की आमदनी हो सकती है, ऐसी मेरी मान्यता है। ये एक ऐसा वक्त है जब आप बिना प्रयत्न के भी धन की प्राप्ति कर सकते हैं। अब मित्र, जेमिनी हॉरोस्कोप मई 2025 के तहत अगर आपके सक्सेस की बात की जाए, या विद्यार्थी बंधुओं के एडुकेशन की बात की जाए, या हर चीज में जो भी हम सब एफर्ट डालते हैं उसमें सक्सेस की बात की जाए, तो वहां देखते हैं कि वो सक्सेस अभी 14 अप्रैल से ही बेहतरी के तरफ बढ़ा हुआ है, और दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट्स आ रहा है आपके पास में। वो बना रहेगा क्रम 15 मई तक। 15 मई के बाद चीजें परिवर्तित होंगी। अतः कर्म में 100% प्रवीण होना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर कर्म अच्छे हैं तो निर्विवाद मिथुन राशि वालों, मई महीना 2025 में आपको अच्छे जॉब, बड़े पैकेज की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इनफैक्ट ये अवसर जो है ये शुरू हो चुका है आपके लिए। अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब
सर्च कर रहे हैं, अगर आप फॉरेन जाने की अभिलाषा रख रहे हैं जॉब के लिए, अन्यथा मल्टीनेशनल में काम करने की इच्छुक हैं, इन सभी सिचुएशन में आपको बड़े पैकेज, बेहतर पैकेज की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बहुत सावधानी से उठाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे समय में आता आता मौका भी हाथ से चूक जाने की संभावना हो सकती है। फॉर्चुनेटली अगर आप जॉब में हैं तो ऐसी हालत में आपका अप्राइजल, आपका प्रमोशन ऑलमोस्ट श्योर शॉट है। अब मित्र, मिथुन राशि में 2025 में अगर आपके बिजनेस की बात की जाए ना, तो बिजनेस में लगातार इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर में अनवरत प्रेशर बनाए रखा हुआ था। हाँ, वो मित्र बंधु जो विदेश से कनेक्टेड थे या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में थे, उनने कुछ आमदनी कर रखी थी। फिर भी ये जो फेज रहा है, वो फेज अभी काफी पेनफुल रहा है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। हालांकि मैं मानता हूं कि 15 मई के बाद से बिजनेस की सिचुएशन काफी बेहतर हो जाएगी। आपको नए बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे। वो मित्र बंधु जो स्कूल कॉलेज के या एजुकेशन के या एडटेक के बिजनेस में थे, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, जिसका मई के महीने में आपको एक झलक दिखाई पड़ेगा। तदोपरांत दोस्त, अगर आप शेयर, सट्टा, लॉटरी इन सब से अपनी आमदनी कर रहे हैं या करने के इच्छुक हैं, तो ये मई मंथ बहुत अच्छी संभावना लेके आया है और इसमें आपको अच्छी आमदनी की प्राप्ति होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। बशर्ते आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी वाइज हो। मई 15 से पहले इसमें बहुत हाई लेवल फ्लक्चुएशंस हैं। हालांकि आपको लगेगा कई दफे कि आपने गलती कर दी, आपने गलत इन्वेस्टमेंट डाल दिया, फिर भी पैसे निकल आएंगे। ये फॉर्चुनेट टाइम बोल सकता हूं इसको। तत्पश्चात मिथुन राशि वालों, वो मित्र बंधु जो प्यार मोहब्बत में पड़े थे, उनके लिए ये वक्त बहुत आनंद का चल रहा है, अभी चलता रहेगा। पूरे मई महीने आपके लिए लिखी गई है, आप इसको एंजॉय करें। हाँ, अगर आप शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो 14 मई ऑनवर्ड्स आपके घर में शहनाई गूंजने की संभावना भी है, गुड न्यूज मिलने की संभावना भी है। वो मित्र बंधु जो संतान का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए पुत्र प्राप्ति का बहुत अच्छा योग 1 साल के लिए बन रहा है, जो 15 मई के बाद से बन जाएगा। इसके लिए मैंने गुरु का राशि परिवर्तन ऑलरेडी बनाया है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दे रहा हूं, जरूर से देख लें उसे। ऐसे में आपके लिए पुत्र संतान का बहुत अच्छा सुयोग बन रहा है। अब मित्र आगे बढ़ते हैं। जेमिनी में हॉरोस्कोप 2025 के तहत अगर आपके माता पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए ना, तो अभी इसमें ढेर सारा उतार चढ़ाव देखा गया है। कभी माताजी की स्वास्थ्य ठीक नहीं, कभी पिताजी की स्वास्थ्य ठीक नहीं, कभी दोनों के स्वास्थ्य में अच्छा सुधार। ये सब चीजें, फ्लक्चुएशंस को आपने झेला है, ऐसी मेरी मान्यता है। पर 6 मई के बाद से माताजी के स्वास्थ्य पे स्पेशल केयर रखने की जरूरत है। अब बंधु, अगर मिथुन राशि में महीना 2025 के तहत आपके घर, गाड़ी, बंगले की बात की जाए ना, तो अभी बार बार आपके दिमाग में बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये सब चल रहा था। लेकिन जो आपके काम के व्यस्तता थी ना, वो आपको इन सब चीजों के लिए शायद फुर्सत नहीं दे रही थी। फिर भी ऐसा समय गया है जिसमें आपने अच्छी गाड़ी ली होगी। अगर नहीं ली तो अभी भी वक्त है जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। ये समय आपके साथ 6 मई तक बना रहेगा। तदोपरांत मन में थोड़ी सी खिन्नता रहेगी, इसलिए गाड़ी को चलाने में सावधानी रखें। अगर खुद ड्राइव करते हैं तो केयरफुली ड्राइव करें। आखिरी में अगर जेमिनी हॉरोस्कोप में 2025 के तहत रेमेडीज की बात की जाए ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस महीने में, तो मैं बोलूंगा कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी धन संबंधी समस्याएं अपने आप दूर होती चली जाएंगी और परिवार में खुशी और आनंद का माहौल बनेगा, जिसको आप 100% एंजॉय कर पाएंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।